नमस्कार। आज हम करेंगे +2 क्लास का अध्याय संविधान का निर्माण। तो संविधान का निर्माण इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। जैसे कि उथल पुथल का दौर चल रहा था, संविधान सभा का गठन हुआ था और संविधान की दृष्टि कैसी थी, लोगों की इच्छा क्या थी, अधिकारों का निर्माण और निर्धारण हुआ था, पृथक निर्वाचिका की समस्या थी। और केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला भी नहीं था कि हमें जैसे मतलब कि भी जो पहले से ही चल रहा था, हजारों वर्षों से जो लोगों को दबाया जा रहा था, तो उस वैसा भी अब नहीं हो सकता था। तो केंद्र जो है वो बिखर जाएगा, ऐसा भी सोचा जा रहा था। और उस समय के दौरान क्योंकि अंग्रेजी शासन से मुक्त हुए थे, तो उस समय के दौरान एक शक्तिशाली सरकार की जो थी आवश्यकता थी। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और यह संसार का सबसे लंबा संविधान है। स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल और विविधतापूर्वक बल्कि पूरी तरह बिखरा हुआ देश भी था। ऐसे देश में एकजुटता की और प्रगति के लिए विस्तृत और सूझबूझ पर आधारित संविधान जो है वो आवश्यक था। और भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच जो है वो सूत्रबद्ध किया गया। और इस दौरान संविधान सभा में उसके प्रारूप में एक एक भाग पर लंबी जो है वो चर्चाएं भी चली। संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए, जिसमें 165 जो हैं वो बैठकें हुई। सत्रों के बीच विभिन्न समितियां और उपसमितियां प्रारूप को सुधारने के लिए जो हैं वो काम करती रही। संविधान निर्माण से पहले के साल में जो है वो काफ़ी उथल पुथल रही। 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो स्वतंत्र हो गया, परंतु इसके साथ ही इसे विभाजित भी कर दिया गया, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में। और लोगों की याद में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था, जो ब्रिटिश राज के विरुद्ध संभवतः सबसे व्यापक जो है वो जन आंदोलन था। और विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए प्रयास भी लोगों को जो थे वो याद थे। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही कि यह जो समय था वो काफ़ी उथल पुथल का था। संविधान निर्माण से पहले के साल में काफ़ी उथल पुथल वाले थे। जैसे जो भारत था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया, परंतु इसके साथ ही इसे विभाजित भी जैसे कर दिया गया। और अगस्त 1946 में कलकत्ता में हिंसा जो है वो भड़क उठी और इसके साथ ही उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग साल भर चलने वाले दंगे फसाद और जो हत्याओं का दौर था वो आरंभ हो गया। हिंसा के इस दौर में भीषण जो है वो जनसंहार हुए, यानी कि लोगों को मार दिया गया। और इसके साथ ही देश में विभाजन की घोषणा जो है वो कर दी गई और असंख्य लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का वातावरण था, परंतु भारत में बहुत से मुसलमानों और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं तथा सिखों के लिए यह निर्मम क्षण था, क्योंकि उनको वहाँ से एक दूसरे स्थान से मतलब जैसे जो पाकिस्तान में थे तो वो हिंदुस्तान में आ रहे थे और जो मुस्लिम हिंदुस्तान में थे वो पाकिस्तान में जा रहे थे। उन्हें मृत्यु अथवा अपनी जो पीढ़ियाँ थी पुरानी जगह छोड़ने के बीच में चुनाव जो है वो करना था। और करोड़ों शरणार्थी यहाँ से वहाँ जा रहे थे, मुसलमान पूर्वी व पश्चिम पाकिस्तान की ओर, तो हिंदू और सिख पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी पंजाब की ओर जो है वो बढ़े जा रहे थे। उनमें से बहुत से लोग रास्ते में ही जो है वो दम तोड़ गए। ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 भूभाग ऐसे नवाबों और रजवाड़ों के अधीन था जो ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार भी कर चुके थे और उसके पास अपने राज्य को अपनी मनमर्जी से चलाने में काफ़ी आज़ादी भी थी। और जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा तो उन नवाबों और राजाओं की संवैधानिक स्थिति जो थी वो बहुत ही विचित्र हो गई थी।
और फिर जैसे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर जो है वो किया गया था। और संविधान सभा में जैसे इसमें हमने पॉइंट लिया हुआ है संविधान सभा का गठन, तो उसके लिए जैसे संविधान सभा में भारत के ब्रिटिश प्रांतों द्वारा भेजे गए सदस्यों के अतिरिक्त रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। और उन्हें इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि वे जो रियासतें थी वे भी एक एक करके भारतीय संघ के अंदर जो है वो शामिल हो चुकी थी। और मुस्लिम लीग ने स्वतंत्रता के पूर्व भी संविधान सभा की जो बैठकों का है वो बहिष्कार किया था, जिसके कारण उस दौर में संविधान सभा एक ही पार्टी का समूह बनकर रह गई थी। और सभा में 82% सदस्य जो थे वो कांग्रेस के सदस्य थे। कांग्रेस अपने आप में बहुत व्यापक मोर्चा थी, इसलिए उसके सदस्यों के विचार भी काफ़ी भिन्न थे। और उनमें से कुछ जो थे वो निरीश्वरवादी और धर्मनिरपेक्ष थे, तो कुछ तकनीकी रूप से कांग्रेस के, परंतु आध्यात्मिक स्तर पर आरएसएस और हिंदू महासभा के सदस्य थे। और आर्थिक विचारों के अनुसार कुछ समाजवादी थे तो कुछ जमींदारों के समर्थक भी थे। अब फिर इसके बाद पॉइंट आता है मुख्य चर्चाएं या मुख्य आवाज़ें भी हम कह सकते हैं। तो संविधान सभा में होने वाली चर्चाएं जनमत से ही जो होती थी वो प्रभावित होती थी। विभिन्न पक्षों के तर्क अखबारों में भी छपते थे और सभी प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस भी होती थी। और इस प्रकार प्रेस में होने वाली आलोचना और जवाबी आलोचना में किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति जो या असहमति पर जो है गहरा प्रभाव भी पड़ता था। और धार्मिक अल्पसंख्यकों ने विशेष जो सुरक्षाओं का आग्रह किया। और जैसे विजयनगरम के जिला शिक्षा संघ और बम्बई के सेंट्रल जो ज्यूइश बोर्ड जैसे कई जो संगठन थे, उन्होंने आग्रह किया कि विधायिका सहित सभी सार्वजनिक संस्थानों में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व जो है वो दिया जाना चाहिए। संविधान सभा में कुल 300 सदस्य थे। इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इनमें से 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य थे। ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू ने पेश किया था और यह प्रस्ताव भी उन्होंने ही पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया सफ़ेद और गहरे हरे रंग का 3 बराबर चौड़ाई पट्टियों वाला जो है वो तिरंगा ही होगा, जिसके बीच में एक नीले रंग का चक्र जो है वो होगा। कांग्रेस के जो त्रिगुट के अतिरिक्त प्रसिद्ध विधिवेता और अर्थशास्त्री जो थे वो BR अम्बेडकर भी सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। और उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है वो काम किया था। उसके साथ 2 और वकील भी काम कर रहे थे। गुजरात के एम जो थे वो मुंशी तथा मद्रास के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, वो भी इनके साथ ही काम जो है वो कर रहे थे। अंबेडकर पर सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेवारी थी। इस काम में कुल मिलाकर 3 वर्ष लगे और इस दौरान चर्चाओं में मुद्रित रिकॉर्ड 11 खंडों में जो है वो प्रकाशित हुए। फिर जैसे 13 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसके अंदर स्वतंत्र भारत के संविधान के जो मूल आदर्श थे उनकी रूपरेखा जो थी वो प्रस्तुत की गई थी। और फिर इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य जो है वो घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, समानता तथा स्वतंत्रता का आश्वासन जो है वो दिया गया था। और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों की रक्षा के लिए पर्याप्त जो रक्षात्मक प्रावधान हैं वो दिए जाएंगे। और पंडित नेहरू ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि भारतीय संविधान का उद्देश्य लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों को एक दूसरे में समावेश जो है वो करना होगा। और 1946 में
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो है वो गठन हुआ था। यह सरकार शासन को चला रही थी, परंतु इसे अपना सारा काम जो है वो वायसराय तथा ब्रिटिश सरकार की देखरेख में ही करना पड़ता था। और लाहिड़ी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का ही जो है वो कार्य कर रही है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट जो इसके पॉइंट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।